बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद फाइल्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जिन ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर अंदाज में साथ दिया, वाज़े तौर पर ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं इंडिया के ख़िलाफ़, और हर तरह से उन्होंने पाकिस्तान की न सिर्फ अखलाकी, सियासी, सफारती मदद की और बल्कि उससे ज़्यादा दिफाई शोबे में भी तामुन किया। वो दो ममालिक बहुत नुमाया तौर पर सामने आए, जिनमें आज़रबाईजान और तुर्की। तुर्की पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क है, लेकिन जिस अंदाज से आज के इस दौर के अंदर जिस अंदाज से तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की है और जिस अंदाज से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की है, वो काबिल तहसीन है। जैसे ही तुर्की ने मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स में पाकिस्तान के साथ अपना तामुन बढ़ाना शुरू किया और पाकिस्तान की साथ अपना कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ, तो उसके बाद भारत के अंदर एक कैंपेन शुरू हो गई कि तुर्की जाने की मुखालफत की जाए, तुर्की के टूरिज़म की मुखालफत की जाए, और मुसलसल एक ला यानी गुफ्तगू जो है वो वहाँ पर जारी है। और बायकॉट तुर्किया जो है, वहाँ पे एक कैंपेन शुरू हुई है, जो उनके मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हैं और जो उसके अलावा बीजेपी के लोग और उसके साथ साथ आरएसएस के लोग, ये तमाम लोग एक बड़ी कैंपेन इन्होंने शुरू की हुई है। तो जो पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के किन किन शोबों के अंदर पाकिस्तान और तुर्की का आपस में ताउन है, उसमें सबसे पहले बात करेंगे भट्टी साहब से कि भट्टी साहब की जो काउंटर टेररिज्म है, इनमें किन हवालों में पाकिस्तान और तुर्की का जो है वो आपस में ताउन है और इसकी किस हद तक है, इसकी डेप्थ क्या है? देखिए, एग्रीमेंट तो तुर्की के साथ पहले से पाकिस्तान के काफ़ी चल रहे थे। काउंटर टेररिज्म में दाश के ख़िलाफ़, टीटीपी के ख़िलाफ़, तुर्की में जो तंजीमें दहशतगर्दी करती हैं उनके हवाले से पाकिस्तान के ताउन का एग्रीमेंट था। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की शेयरिंग जो है वो भी शामिल थी। और हालिया कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान जो ताउन है वो उसने एक नई जेत आई है उसमें, और वो डिफेंस के अंदर जो है वो ताउन शुरू हुआ, जिसके ऊपर अब इंडिया चीख भी रहा है कि ये ड्रोन तुर्की ने पाकिस्तान को दिए और ये नुकसान हुआ उनका। तो तुर्की के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान के मामलात हैं वो काफ़ी मुआवज़ों के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान से तालीमी जो स्टूडेंट्स हैं वो तुर्की जा रहे हैं बड़ी तादाद में, वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में। कल्चर के वो काफ़ी जो है वो ताउन के मायदे मौजूद भी हैं और मज़ीद चल भी रहे हैं। डिफेंस के अंदर जो नई जेत आई है उसका दुनिया के अंदर काफ़ी स्पार्किंग उसके ऊपर रही। उसकी वजह यह है कि तुर्की के पास जो है वो ज़्यादातर वेस्टर्न उनके साथ कोऑपरेशन रहा है। वेस्टर्न जो दुनिया है उनके साथ डिफेंस के हवाले से, और उनकी जो टेक्नोलॉजी आलमोस्ट डिफेंस की है वो एट पार है विद वेस्ट, और वो एक पायदार टेक्नोलॉजी गिनी जाती है। अब इंडिया में ये कहा जा रहा है कि ये न्यूक्लियर के शोबे में ताउन करने जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान और तुर्की का मायदा मौजूद है अदम फैलाव के हवाले से न्यूक्लियर के, और इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है जी। प्रोपेगेंडे के साथ साथ वो तुर्की को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी पाबंदियाँ अनाउंस की हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ ने दाखिलों के हवाले से पाबंदी आयद की है। फिर कांग्रेस के कुछ रहनुमाओं ने भी तुर्की के ऊपर बैन का मुतालबा किया है। मार्बल एसोसिएशन के साथ उनका एक बड़ा इंडिया के एग्रीमेंट था, वो ब्रेक करने जा रहे हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये जितनी गुड्स तुर्किया से आ रही हैं इंडिया, इनका बाइकाट किया जाए। टूरिज़म के ऊपर सबसे बड़ा तुर्की में काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो इंडिया से सयाहों की जाती थी, उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं जी बाइकाट कर दिया। और मतलब अभी तक तो खैर अदाद शुमार नहीं आए, लेकिन जो सामने नज़र आ रहा है कि जी टिकट वगैरह कैंसिल हो रहे हैं जो लोगों ने पहले से बुकिंग कराई हुई थी वहाँ पे सियाहत के लिए। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ये ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के साथ जो इंडिया की टेंशन है उसमें में बोल्ड जो स्टेप था वो तुर्की की तरफ से लिया गया। उन्होंने ऑफिशियली पहले भी कश्मीर के मामले पे वो अनाउंस करते हैं पाकिस्तान की सपोर्ट हर हवाले से। कश्मीर पे खुल के जब भी बोला है वो तुर्किया बोला है। उर्दुगान ख़ुद जो है वो इसके ऊपर बात करता आया है। अभी रिसेंटली भी उन्होंने यही कहा कि जब भी पाकिस्तान इंडिया की एस्केलेशन होगी या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगा, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो इस वजह से अब इंडिया में पूरी कैंपेन चली हुई है। अब इस कैंपेन के मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दी इम्पैक्ट उस तरह से आएगा। इब्तदाई नुकसानात हो सकते हैं, मगर अगर तुर्किया जो है वो ताउन करे तो इंडिया जो है उसको भी तुर्की के साथ ताल्लुकात का फ़ायदा है। वहाँ पे उनकी एक्सपोर्ट जाती है
तुर्किया में काफ़ी आइटम्स जाती हैं, तो उसमें इनको खुद भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तुर्किया की जो जब से तैयब अर्दवान जो है वो सदर बने हैं वहाँ के, तो उस वक़्त से लेकर अब तक एक मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान का, जो भारत के अंदर जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं उसके हवाले से हमेशा तुर्की ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की गैर मुतज़लज़ल हमायत की है। हालांकि जब दोनों ममालिक के दरमियान सफारती सतह पर जो मुख्तलिफ मुआहदे भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ जो ताउन की लेयर्स हैं, उसके हवाले से भी बताइएगा ज़रा थोड़ा सा। इमरान साहब देखिए जी, तुर्की एक तो इस पूरे रीजन में एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। मैं क्योंकि विजिट किया हुआ है, उसके लोग बहुत खूबसूरत हैं, उसकी क़यादत, सियासी क़यादत उसकी बहुत खूबसूरत है। वो हमेशा पाकिस्तान की हर शोबे में मदद करते हैं। जब भी कोई मुश्किल पेश आती है तो खाली इस रीजन में नहीं, वो इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के हर मौक़िफ़ की हिमायत होती है। और जहाँ पाकिस्तान खड़ा होता है, उनके चाहे वो तैयब अर्दवान हो या कोई और सदर हो, वो शुरू से लेके अब तक पाकिस्तान के हर मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। UN लेवल पे भी, सलामती कौंसिल के लेवल पे भी और पूरे रीजन के लेवल के ऊपर भी। अगरचे उनके हमसाया ममालिक हैं, जिसमें रशिया है, ईरान है, कुछ सऊदी अरब है, इनके साथ तलखी रहती है, कभी कभार उनकी सियासी जो तनाज़ात हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान कभी कोई तलखी भी आई हो। हमेशा जो है वो बरादराना उनका तल्लुक़ रहा और हर इशू पे पाकिस्तान की उन्होंने हमायत की। लेकिन इसके साथ आप देखें कि जहाँ पे तजारती तल्लुक़ात हैं, वहाँ आप देखें कि 2024 में तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 24 माहिदों पर दस्तखत हुए थे, जिस पर अब जो है इस साल भी अमल हो रहा है। और अब जब तैयब अर्दवान यहाँ पे आए थे तो 24 माहिदे जो है दोबारा से न्यू करके गए थे और अब उस पर अमल दरामद शुरू है। और इन माहिदों में जो वो HLCC एक इजलास है, जिसमें जो खुफिया इतलात का तबादला है वो होता है। इसके अलावा जो इकानमी है, तिजारत है, उस पर डिस्कस किया जाता है। एक जॉइंट कमीशन बना हुआ है दोनों ममालिक के दरमियान, जिसमें हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल बना हुआ है, जिसमें कोऑपरेशन होता है सारी चीज़ों का। और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इसमें शामिल होंगे, इसमें दिफा का जो शोबा है वो भी शामिल है। इसके अलावा जो अब नई जो जहत आई है वो साइबर की है, उस हवाले से भी दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी ताउन जो है जारी। यही चीज़ें जो इंडिया को खटक रही हैं कि ये तुर्की के साथ भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो तय कर रहे हैं। बाकी जो तुर्क कंपनियाँ हैं वो सारी दुनिया में बहुत मशहूर हैं, वो फेवरेट समझी जाती हैं। जहाँ भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो, जहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो, पाकिस्तान में भी वो तुर्क सरमायाकारी है और पाकिस्तान की सरमायाकारी भी वहाँ पे है। और $5 अरब की अब तक मजमूई पाकिस्तान और तुर्किया की जो तजारत है वो $5 अरब तक है। लेकिन अब उन्होंने फैसला किया कि इसको हम 8 से 9 अरब डॉलर तक ले जाएंगे और तो को यही है कि ये इस साल के आखिर तक जो वो हो जाएगी। लिहाजा हमारा रिलेशन दिफाई भी है, स्ट्रेटजिक भी है, खुफिया इतलाक़ का, इसके अलावा जो दहशतगर्दी का खात्मा है उस पर है। बाकी जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे तनाज़ात हैं, हमारे फोरम्स हैं, वहाँ पे तुर्की हमेशा हमारे साथ खड़ा है। हाँ जी बिल्कुल, मसला कश्मीर हो या कोई और इशू हो, जो भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, तुर्की हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा है और बड़े भरपूर अंदाज में और बिल्कुल एक वाज़ह मौक़िफ़ लेके इफ़ एंड बट्स के साथ नहीं। जो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ दिफाई माहदे हैं और जिस अंदाज से दिफाई ताउन आगे जा रहा है, जिसमें जॉइंट प्रोडक्शन के और भी बहुत सारी जो है वो उसमें शामिल हैं माहदे, और जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर वो दोनों ममालिक मिलकर जो है वो जॉइंट प्रोडक्शन करना चाहते हैं। उस हवाले से भी काफ़ी बेहतरी आ रही है हर गुजरते दिन के साथ। तो उस हवाले से बात करेंगे फैसल रज़ा से कि फैसल रज़ा, डिफेंस में क्या जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसमें पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताउन के हवाले से। इमरान साहब, इसमें सबसे पहले तो भारत को जो सबसे बड़ी तकलीफ़ है वो रिसेंटली हुई है, उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान, उसकी काबीना और मुकम्मल जो उनका ऐवान है, उन्होंने यक ज़बान होकर पाकिस्तान की हिमायत की है। तुर्की की जो अवाम है वो जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से पाकिस्तान के हामी और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो टेक्नोलॉजी तुर्की ने पाकिस्तान को दी, जिसमें अकिंजी जो है वो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं, TB2 है और बाकी हैं, उसका इस हालिया जंग जो कि इंडिया के साथ हुई उसमें वाज़े तौर पर ये चीज़ें सामने आई कि कितना सुक्की का सामना करना पड़ा भारतीय फ़ौज को इस हवाले से, ख़ास तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी में। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और स्पेस और साइबर में जो ताउन है तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान, और जो जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट के हवाले से तुर्की के साथ एक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और तुर्की का जो है वो आपस में ताउन है। फिर तुर्की जो है वो नेटो का एक मेंबर मुल्क है और दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूटर है फोर्सेस के हिसाब से, असले के हिसाब से।
तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादातर वेस्टर्नाइज टेक्नोलॉजी है और बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान और तुर्की के माबैन ख़ास तौर पे नेवल वॉरफेयर के अंदर बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन है, जिसमें 4 जो है वो बाबर क्लास मिलजम कॉर्वेट्स जो हैं वो एक पाकिस्तान आ चुका है, दूसरा जल्द आने वाला है, 2 पाकिस्तान में ऑलरेडी बन रहे हैं। फिर पाकिस्तान की जो अगस्टा 90B क्लास सबमरीन्स हैं, जिनको हम खालिद क्लास सबमरीन्स भी कहते हैं, ये सबमरीन्स जो हैं इनमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नई पेरिस्कोप्स और बहुत सारे रेट्रोफिटिंग जो है वो तुर्की में हुई है। उसमें बहुत ताउन किया, उनकी एक STM कंपनी है जिसने ये सारा सिलसिला किया है। उसके अलावा एक फ्लीट टैंकर पाकिस्तान नेवी के लिए जॉइंट प्रोडक्शन पाकिस्तान में हुई थी जो मुआविन के नाम से है, और आप उसमें आप सब दोस्त जो है ट्रैवल भी कर चुके हैं। इसी के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान ने जब ये फैतो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, उस वक्त जो एक क्राइसिस आया तो पाकिस्तान ने अपने पायलट्स कंट्रीब्यूट किए थे F-16 के, और F-16 जो हैं ख़ास तौर पे 41 F-16C और D ब्लॉक 15 जो तैयारे हैं उनकी अपग्रेडेशन में बड़ा किरदार अदा किया है तुर्की ने। और फिर 5th जनरेशन फाइटर जो है कान, उसकी जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से दोनों मुल्क जो है वो आपस में ताउन कर रहे हैं। इकबाल कान एक प्रोजेक्ट है जो रिसेंटली उसका प्रोटोटाइप टेस्ट हुआ है, वो भी तुर्की में हुआ, पाकिस्तानी बच्चों ने जो है वो उसको डेवलप किया है नस्ट यूनिवर्सिटी के। इसी के साथ साथ जो है वो तुर्की MBT जो मेन बैटल टैंक है आलते, वो अब इस वक्त प्रोडक्शन में चला गया है। पाकिस्तान काफ़ी हद तक उसमें इंटरेस्ट भी रखता है। एक और उनका टैंक है ऑटोकार, उसमें भी पाकिस्तान जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहा है। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो, जैसे खालिद साहब ने, भट्टी साहब ने जिक्र किया, जो काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग है और उसके अलावा जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं हमारी स्पेशल ग्रुप्स की, और ओवरऑल उसमें बड़े कंट्रीब्यूशन, नेवल एक्सरसाइज हमारी इकट्ठी होती हैं। अभी रिसेंटली तुर्की के एक जहाज़ ने जो है वो बायोकार्डा जो है उसने विज़िट किया था पाकिस्तान, और इसी के साथ साथ जो है अनातोलियन ईगल एक्सरसाइज जो है वो रेगुलर फीचर है, पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट करता। तो मैं समझता हूँ कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो जो ताउन है वो एक बहुत ऊपर लेवल पे है, और डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से कह लें, जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से कह लें, ओवरऑल जो डिफेंस की हमारी कोलैबोरेशंस हैं उसके हवाले से कह लें, तो तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कुछ छुपा हुआ नहीं है और बहुत ज़्यादा और बहुत मजबूत ताउन है। साहब आप एक दिन जिक्र कर रहे थे शायद कोई हेलीकॉप्टर था जो, जी 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 जी, हाँ ये बेसिकली T-129 जो है गनशिप हेलीकॉप्टर था, बड़ा जदीद हेलीकॉप्टर था। पाकिस्तान ने 30 के करीब हेलीकॉप्टर लेने थे, मुआहिदा हो चुका था, लेकिन अमेरिका जो थर्ड पार्टी के हवाले से जो जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन था उस पर उसने शोर मचा दिया। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि वो मुआहिदा जो है वो कुछ अरसे के लिए शेल्फ जरूर हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, आज स्टेट डिपार्टमेंट ने तुर्की के हवाले से एक बड़ी वहाँ पे डेवलपमेंट ये हुई है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दी है, $225 मिलियन का एक दिफाई माहदा है तुर्की और अमेरिका का, जिसकी उन्होंने अप्रूवल दी है। इसमें मीडियम रेंज, एडवांस मीडियम रेंज जो एयर टू एयर मिज़ाइल हैं वो तुर्की को अमेरिका देगा। तुर्की ख़रीदने जा रहा है $225 मिलियन का। तो मतलब तुर्की का पाकिस्तान के साथ तो है ही है दिफाई, उसका बाकी जो आप कह लें कि जैसा नेटो का फैसले बताया वो मेंबर है, और फिर अमेरिका के साथ भी उनके बड़े क्लोज टाइज हैं, और एक वक्त में तुर्की का इजराइल के साथ भी बड़ा दिफाई हवाले से बड़ा ताउन हासिल रहा। जी जी, और ड्रोन वगैरह की जो इन्होंने बिल्ड की है अपनी इंडस्ट्री, उसमें काफ़ी कुछ इजराइल से भी पहले इनका ताउन रहा है। बिल्कुल। और इसमें इमरान साहब एक और चीज़ जो पाकिस्तान आर्मी के लिए जो हमारी आर्टिलरी है, आर्टिलरी गन्स हैं, और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म की वेपनरी, इसमें एंटी टैंक वेपन भी शामिल हैं, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स शामिल हैं, और मुख्तलिफ जो आर्मरी और एमुनीशन है उसमें भी तुर्की बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से ताउन कर रहा है। और रिसेंट जो हमारा ये स्टैंड ऑफ हुआ, फिर कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हुआ और एक लिमिटेड वॉर में कन्वर्ट हुई सारी चीज़ें, उसमें पाकिस्तान आर्मी को भी ये सपोर्ट हासिल थी कि वो बिल्कुल, उसमें भी पाकिस्तान आर्मी को ये सपोर्ट हासिल थी। जो हमने F-16 ब्लॉक 15 जो अर्ली 80s में हमने हासिल किए थे, वो 2009-10 में आकर हमने उनका एक मिड लाइफ अपग्रेडेशन प्रोग्राम जो है वो टर्की से हुआ था, और उस पाकिस्तान के उस वक्त के तमाम तैयारे जो हैं वो वहाँ से अपग्रेडेशन के साथ अपग्रेडेड होकर वापस पाकिस्तान आए थे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम। और घंटी बजाना ना भूलिएगा।